औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम अब्दुल खालिक खटक है। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है और इस वीडियो को आप लोगों ने कहीं स्किप नहीं करनी है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाने हैं और वो इंफॉर्मेशन है नब्ज़ के मुतालिक कि नब्ज़ क्या है और नॉर्मल जो पल्स रेट होता है, नब्ज़ की जो नॉर्मल रफ्तार होती है वो कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नब्ज़ जो है ना, हमारा जो दिल है 1 मिनट में जितना धड़कता है इसे हम कहते हैं कि नब्ज़ है, पल्स रेट। जी हाँ, इंग्लिश में मेडिकल में इसको कहते हैं पल्सन। तो 1 मिनट में हमारा जो दिल है जितनी बार वो धड़कता है तो इसको हम कहते हैं कि नब्ज़ है ये। दोस्तों, हमारा जो दिल है आर्टरीज के ज़रिए पूरे जिस्म को साफ खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मुहैया करता है और इन आर्टरी के ज़रिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि पल्स रेट कितना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी जगह से हम नब्ज़ की रफ्तार मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी एक आर्टरी होती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसी जगह पर एक आर्टरीज होती है जिसको हम मेडिकल में कहते हैं कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर अगर आप लोग मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग हाथ रखें, यहाँ हाथ रखें, ठीक है ना। तो घड़ी को देखें, टाइम नोट करें, जितनी बार वो धड़कता है तो उसको, ठीक है, 1 मिनट में देख ले कितनी बार वो धड़कता है। तो इससे से हमें मालूम होगा कि हमारे दिल की रफ्तार कितनी है। ये अगर आप लोगों को मुश्किल होता है, आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो जो हमारे मेडिकल फील्ड के डॉक्टर हज़रात होते हैं, जो कॉमन मेथड है, कॉमन तरीका है ना, वो फिर यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर एक रेडियल आर्टरी होती है, मेडिकल में रेडियल आर्टरी कहते हैं इसको। यहाँ पर ये तीनों उंगली आप रखें इसी तरह, यहाँ आप खुद रखें, आपको खुद महसूस होगा यहाँ पर। फिर आप लोग घड़ी को देखें, आप लोग घड़ी को देखें, ठीक है जी। 1 मिनट में जितनी बार ये धड़कता है तो ये आपका पल्स रेट हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए। आपने तो घड़ी पर चेक किया, ठीक है, आपको कैसे पता है मेरा जो पल्स रेट है इतना है। अब ये नॉर्मल है या इबनॉर्मल है, ये आप लोगों को किस तरह पता चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल जो पल्स रेट है वो 1 मिनट में 60 होना चाहिए नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 100 होना चाहिए, यानी मिनिमम 60 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है ना ये 100 होना चाहिए। दोस्तों, अब अगर ये जो है ना 60 से कम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं। देखो ना जी, अगर ये 60 से कम आता है, अगर आपका पल्स रेट 60 से कम आता है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में अगर आपका दिल 60 बीट से कम आता है, 60 बीट कम आता है, तो इसका कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए। अब नॉर्मल पल्स रेट जो है वो मिनिमम 60 पर मिनट होना चाहिए, 60 बीट पर मिनट होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है ना 100 बीट्स पर मिनट होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि कम अज़ कम जो है ना 1 मिनट में आपका दिल 60 बार, ठीक है ना, धड़कना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 100 बीट पर मिनट होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 60 से कम हो तो इसको क्या कहते हैं, अगर 100 से अबाव हो तो फिर इसको क्या कहते हैं। जी हाँ, जब वो 60 से कम होता है तो उसको कहते हैं कि ब्रेडिकार्डिया, ठीक है जी। अगर 100 से अबाव होता है तो उसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। यानी आप लोगों ने देखे होंगे कि बाज़ लोग होते हैं कि वो कहते हैं कि यार जो मेरा दिल है बहुत तेज़ी के साथ धड़कता है। जो दिल, जिसका दिल तेज़ी के साथ हर वक्त धड़कता है, इसको हम मेडिकल में टैकीकार्डिया कहते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका जो पल्स रेट होता है या दिल की जो हरकत होती है वो बहुत कमज़ोर होती है, बहुत कम होती है, तो उसको हम मेडिकल में क्या कहते हैं कि ब्रेडिकार्डिया। दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आप लोगों को 2-3 बातें बताई कि पल्स क्या है और नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए। अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा हो, यानी 100 से ज़्यादा हो,
100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं। अगर ये 60 बीट पर मिनट से कम हो तो हम उसको क्या कहते हैं। ठीक है जी, ये तमाम चीज़ें मैंने आप लोगों को थोड़े बहुत आप लोग को बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, यानी जिन लोगों का दिल रोज़ाना तेज़ धड़कता है टिकिकार्डिया जिसे हम कहते हैं, वो क्यों होती हैं, बेसिकली ये है क्या चीज़ और किन किन कंडीशन में या किन किन बीमारियों में जो है ना टिकिकार्डिया मरीज़ को हो सकती है, और ब्रेडिकार्डिया क्या होती है, किन किन कंडीशन में या किन किन बीमारियों में ब्रेडिकार्डिया मरीज़ को होती है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अब तक के लिए इंशाल्लाह काफ़ी था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल वाला आइकन है वो ज़रूर आप लोगों ने हिट करना है, क्योंकि इससे आप लोगों को मेरी वो तमाम वीडियो जो नई आ रही हैं इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।